तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे टेंस, ठीक है। और ये इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रामर भी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब यूज होती है, बिना टेंस के हम ग्रामर भी नहीं सीख सकते हैं। और जब इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश स्पोकन करते हैं, तब हमारे लिए टेंस जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आखिर टेंस क्या है? टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल, और इसको हम टाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम टाइम क्यों पढ़ रहे हैं? टाइम कितने टाइप का होता है? तो टाइम जो है ना, समय समय आपका होता है, अगर एक तरीके से मैं कहूँ तो जो समय है यानी कि टाइम है, वो तीन टाइप का होता है। एक तो टाइम वो होता है जो आपका चल रहा है, टाइम वो है आपका जो इस समय चल रहा है, ठीक है। और एक टाइम वो था जो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, क्लियर। अब एक टाइम वो होगा जो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा कोई और टाइम है जो आपने कभी देखा हो कि हाँ इसके अलावा कोई और टाइम हो सकता है? तो देखिए, टाइम जो होता है वो तीन टाइप का होता है। एक तो जो टाइम अभी चल रहा होता है उसको वर्तमान काल बोलते हैं, और एक टाइम ऐसा जो गुजर चुका होता है, जो हम कर चुके होते हैं कुछ काम, तो वो पास्ट कहलाता है। और आने वाले समय में हम कुछ काम करेंगे, वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर। तो टाइम जो है यानी कि समय जो है वो हमारे कितने टाइप का होता है भैया? तीन टाइप का होता है। एक समय वो है जो अभी चल रहा है, एक समय वो था जो हमने कल पढ़ा चुके थे, एक समय वो आएगा जो हम कल को पढ़ाएंगे। तो तीन टाइप का जो है आपका समय है। और इस टाइम को हम जो पढ़ते हैं, टेंस क्या है, आखिर काल क्या है, समय क्या है, तो किसी क्रिया के होने का समय हमें पता चलता है। देखिए, हम सब इंसान हैं, मनुष्य हैं, और भी कई जितने भी यहाँ पर आप चीजें देखेंगे अपने आसपास, चीजें लिविंग थिंग्स, तो उनके द्वारा कुछ ना कुछ काम किया जाता है ना, कुछ ना कुछ वर्क किया जाता है, कुछ ना कार्य किया जाता है, यानी कि किसी ना किसी प्रकार का जो है वो एक्शन लिया जाता है। यस और नो भाई? अगर कोई छोटा से छोटा भी लिविंग थिंग्स है, डॉग है, वो मूव कर रहा होता है, भौंक रहा होता है, हम लोग भी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ये भी चीजें जितनी भी आपको देखने को मिलेंगी, इन सभी के द्वारा कुछ ना कुछ काम किया जाता है। इस काम को किस समय में किया गया, ये पढ़ने के लिए, ये जानने के लिए हमें क्या पढ़ते हैं? टेंस, यानी कि समय, टाइम वगैरह हम पढ़ते हैं कि आपके द्वारा कोई भी एक्शन किया गया, वो आखिर किस टाइम में किया गया। भाई अभी जो चल रहा है उसमें किया आपने, या जो कल हो गया उसमें किया, या आने वाले टाइम में करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है कि वह घर जाता है। अब वह जो है प्रोनाउन है, सर्वनाम है, पढ़ा चुका हूं मैं, ये पता होना चाहिए। तो वह कोई है व्यक्ति, कोई लड़का हो सकता है, यस या नो? वह घर जाता है, एक सेंटेंस। अब इसी को हम, अगर इसी के द्वारा एक काम कौन सा हो रहा है? जाने का, ठीक है। वह घर जाता है, यही काम क्या है? वह घर जा रहा था, वह घर जा रहा था, मतलब पास में हो गया। वह घर जाएगा, तो मैंने जाने की ही तो काम कौन सा हो रहा है? जाने का। यहां भी जाने का काम है, यहां भी जाने का काम है, और यहां भी जाने का काम है। लेकिन जाने का काम जो है तीन टाइम में किया गया। एक जो है अभी, अभी जा रहा है। अभी मैं आपसे कहूँ कि वह जाता है, तो इसका मतलब अभी समय वो जाता होगा। वह जा रहा था मतलब पिछले समय में जा रहा था, और वह घर जाएगा मतलब आने वाले टाइम में जाएगा। अभी ना तो गया है और ना जा रहा है, ठीक है। अब इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं? जो अभी चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? तो प्रेजेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। ऐसे ही टाइम होता है पास्ट टाइम, जो चीजें गुजर चुकी होती हैं, हम इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। इसके बाद में आता है फ्यूचर टाइम, हम इसको बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। तो जो समय है यानी कि काल है, टाइम है, वो तीन ही प्रकार का होता है: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, और कौन सा होता है? फ्यूचर टाइम। अब इसकी पहचान कैसे होगी कि भाई आप टेंथ पढ़ रहे हो और उसमें कि पास्ट कौन सा है, फ्यूचर कैसा है, कैसे पता चलेगा? आपने कोई भी बात कही, कोई सेंटेंस कहा आपने, ठीक है, उस सेंटेंस के कहने के लास्ट में अगर हैज से रिलेटेड फैमिली के कोई वर्ड आ जाता है, जैसे है आ जाए, है आ जाए, वो आ जाए, हूं आ जाए, उसके सबसे लास्ट में, जैसे यहां देखिए, लुक हियर, क्या है? ये है। वह घर जाता है, लास्ट में क्या आ रहा है? यहां पर था, यहां पर गा। तो ऐसा कोई बात आप कह रहे हो, कोई सेंटेंस आप कह रहे हो, कोई बात स्टोरी वगैरह कह रहे हो, और उसके लास्ट में है, वो, हूं आता है, किसका वाक्य कहलाएगा? वो प्रेजेंट का। वो बात किसकी कहलाएगी? प्रेजेंट की। और ऐसी कोई बात जिसमें था, थी, थे, ए आ रहा है, वह घर गए, ठीक है, वह घर गया था, इस तरीके से, वह पढ़ता था, वह बाजार गया था, या वे बाजार गए, तो वहां पर एक ही फॉर्म डाला है, तो हम क्या बोलेंगे? वो किसका है? पास्ट का।
अब ऐसा कोई बात है, आप बोल रहे हो जैसे वह घर जाएगा, वह दिल्ली जाएगा, वह टीचर बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा या वह डॉक्टर बनेगी, तो आप देखोगे आपकी बात जो आप कह रहे हो उसके लास्ट में क्या आ रहा है, ग गी गे। अगर ऐसे शब्द आते हैं आपके बात में, ऐसे वर्ड आते हैं जिसके लास्ट में क्या है हो हूं, तो प्रेजेंट का है, और थाती आ रहे हैं तो किसका है, पास्ट का है, और अगर गागी आ रहा है तो किसका कहलाएगा वो। यहां तक क्लियर हो रहा है। अब आप कोई भी बात कहोगे, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि पंखा चल रहा था, तो लास्ट में आ गया था, इसका मतलब किसका बात है, ये पास्ट का। पंखा चल रहा है किसका हो जाएगा, लास्ट में क्या आ गया है, तो किसका हो गया, प्रेजेंट का। और पंखा कल चलेगा तो किसका है, ये फ्यूचर का, क्योंकि कल को चलेगा, अभी नहीं चलेगा, और लास्ट में क्या आ रहा है, गा आ रहा है, तो हम पहचान लिया किसका है, वो फ्यूचर का। क्लियर है तक। अब हम देखते हैं ये जो टाइम है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, ये जो इसमें आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, कोई भी वर्ब कर रहे हो, उसको हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कहूं कि ये मैंने लिख दिया है, कोई नहीं, अब जैसे मैं एक शब्द लेता हूं पढ़ाना, पढ़ाने की क्रिया है, इस काम को, इस क्रिया को मैं वर्तमान में 4 प्रकार से कर सकता हूं, फ्यूचर में भी 4 प्रकार से कर सकता हूं, पास्ट में भी 4 प्रकार से कर सकता हूं। एक ही वर्ब को हम 4 टाइप से एक टेंस में कर सकते हैं, यानी कि एक समय में, समय क्या है, प्रेजेंट समय हो गया, प्रेजेंट टाइम हो गया, फ्यूचर टाइम हो गया, या फिर पास्ट टाइम हो गया। हम एक क्रिया को, एक वर्ब को एक टाइम में 4 टाइप से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे एक टाइप तो होता है सिंपल या इंडेफिनिट, इसमें अनिश्चित होता है, कोई जानकारी दी जाती है इसके अंदर एक ही काम को। जैसे मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं, मैं तुमसे तेज, काम कौन सा हो रहा है भैया, तेज दौड़ने का। किसका हो रहा है, तेज दौड़ने का। वर्ब एक ही है, तेज दौड़ना, किसकी है, एक ही है। इसमें क्या, मैं तुमसे तेज दौड़ रहा हूं, इसमें क्या है कि मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं, ना तो उसमें दौड़ हो रही है, ना उसमें वो दौड़ रहा है, केवल वो एक फैक्ट बता रहा है, कह रहा है कि मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं। दूसरा कह रहा है कि मैं तुमसे तेज दौड़ रहा हूं। अब इसका जैसे ही आपने सुना, वर्ब तो एक ही है ना, तेज दौड़ने की, लेकिन इसमें जो वर्ब है वो कंटिन्यूअस इस समय चल रही है। देखो क्रिया जारी है, अपूर्ण काल है, इसमें काम पूरा नहीं होता है, इसमें अनिश्चित काल होता है, पता नहीं कब से वो काम कर रहा है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, अब क्या पता मैं कब से स्कूल जाता हूँ, पता तो नहीं है, केवल मैंने ये कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, एक फैक्ट है, एक जानकारी है, और कब से जाता हूँ ये मैंने आपको नहीं बताया, तो वो क्या कहलाएगा आपका इंडेफिनिट। पहचान क्या होती है, ऐसी बात जिसके लास्ट में क्या आ जाए, ता ती ते अगर आते हैं तो वो वाक्य किसका कहलाएगा, इंडेफिनिट का कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे मैं पढ़ाता हूं, क्या आएगा, मैं पढ़ाता, और यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ गया, ता आ गया। जैसे यहां पर ता आया तो किसका टेंस हो जाएगा, इंडेफिनिट का। तब इसमें हम इंडेफिनिट के रूल लगाएंगे। अब यहां पर क्या आ गया, हूं आ गया, तो किसका पहुंच जाएगा, प्रेजेंट का। इस तरीके से ये वाला जो सेंटेंस है किसका हो जाएगा, यहां से इंडेफिनिट हो गया और यहां से प्रेजेंट, दोनों को मिला के पढ़िए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। अब इसी कार्य को मैं ये कह सकता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा काम कौन सा है, पढ़ाने का है ना, लेकिन अभी लगातार कंटिन्यू वो काम मैं कर रहा हूं, इसलिए क्या है, इसमें क्रिया जो होती है ना वो जारी होती है। जो भी आप कर्म कर रहे हो वो क्या है, लगातार चल रहा होता है, तो वो सेंटेंस कहलाते हैं कंटिन्यूअस वाले। अब एक आपका आता है परफेक्ट सेंटेंस, कौन सा आता है, परफेक्ट में क्या होता है, इसकी जो पहचान होती है वो होती है, आपके सेंटेंस में लास्ट में आएगा चुका, चुकी, चुके, या लिया, या ली, ऐसे शब्द आते हैं परफेक्ट में। और ये अपूर्ण काल होता है, ये टाइम को पूरा नहीं होता है। जैसे मैं तुमसे दौड़ चुका हूं, तो क्या है, मैं तुमसे तेज दौड़ चुका हूं, या अभी जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे कहूं मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन चुका हूं, अभी मैंने ये नहीं कहा कि मैंने पढ़ा दिया है, बिल्कुल अभी केवल यह है कि मैं पढ़ा चुका हूं, हो सकता है थोड़ा सा रह गया हो, यस नो। जैसे अभी कई लाइनें हैं पढ़ाने के लिए, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, अभी कोई स्टूडेंट आया, मैंने उससे कहा कि मैं पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब काम जो है अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट को अपूर्ण काल। मैं नहा चुका हूं, कभी आप नहाने गए हो, कोई आपसे कह रहा है कितने देर में नहाने आ रहे हो, तब आप बोलते हो मैं बस नहा चुका हूं, यस नो, तो वहां पर आप नहाए नहीं होते हो पूरा, केवल वो काम कैसा होता है,
अपूर्ण होता है नहाने का, और नहाने वाले होते हो तभी कहते हो बस मैं नहा चुका हूं। ऐसी एक सेंटेंस आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा आता है? इसकी पहचान क्या होती है? तो यहाँ पर ऐसे मैं भी, हाँ मैं चुका हूं, तो लास्ट में क्या आ गया? चुका। तो चुका आ गया, तो चुका कहाँ पहुंच जाएगा? परफेक्ट में। और यहाँ पर हाँ आया है, हाँ कहाँ चला जाएगा? प्रेजेंट में। तो इस टाइप से ये वाला किसका बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बन जाएगा। अब इसमें परफेक्ट वाले जो है रूल्स वो हम लगाएंगे। इसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस समय क्या पहचान होती है? रहा, रही, रहे, और प्लस क्या दिया गया होता है? टाइम बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं 2 घंटे से तेज दौड़ रहा हूं। पूर्ण काल, पूर्ण या अपूर्ण काल होता है। कैसा होता है? सॉरी, जिसमें लगातार काम चल रहा होता है लेकिन वो काम जो है अभी अपूर्ण है, पूरा नहीं होता है। ठीक है, कैसा होता है? लगातार जारी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? जारी हो जाएगा लगातार। और परफेक्ट में क्या है? अपूर्ण रहेगा। जैसे मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूं। अब वो 2 घंटे से दौड़ रहा है, टाइम दे दिया, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई कि इन सेंटेंस में आपका टाइम दिया गया होगा। तो टाइम आ गया, मैं 2 घंटे से तेज दौड़ रहा हूं। अब लगातार वो काम क्या है? जारी है, लेकिन बता दिया कि मैं कितने टाइम से दौड़ रहा हूं। तो मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होगी रहा, रही, रहे। कभी कभी चुका भी आ जाता है, लेकिन समय जो है इंपोर्टेंट है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें समय आ जाता है तो वो कहलाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस कहलाते हैं। बाकी इसमें हमने क्रिया को, सब में जो एक ही क्रिया है, हमने प्रेजेंट में भी देखी थी, पास्ट में देखी थी, और फ्यूचर में। तो इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते। मतलब एक ही क्रिया को एक ही टेंस में 3-4 प्रकार से कर सकते हैं। पहला था इंडेफिनिट, जैसे मैं पढ़ाता हूं। फिर था, ये चाहे तो मत लिखना, ये आप मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो, है नहीं, मिटा दो छोड़ो। केवल यहाँ जो मैंने बताया है कि मैं पढ़ाता हूं, इसी एग्जाम्पल को लिख लेना, ज्यादा हो जाएगा। तो सिंपल इंडेफिनिट एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है वो? पढ़ाने की। कौन सी है? पढ़ाना। इस वर्ब को एक ही सेंटेंस में, सॉरी एक ही टेंस में मैं 4 प्रकार से कर सकता हूं। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, लास्ट में ता आ गया, यहां हुआ गया, अभी मैं हूं को छोड़ देता हूं, हटा देता हूं। मैं पढ़ाता, तो जैसे ये ता आया तो भाई कहां पहुंच जाएगा? ये इंडेफिनिट में। जैसे ही मैंने कहा मैं पढ़ा रहा, रहा आ गया, कहां चला जाएगा? कंटिन्यूअस में। फिर मैंने कहा मैं पढ़ा चुका, चुका आ गया, तो कहां किसका है? ये परफेक्ट का। मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा, तो यहां पर टाइम भी आ गया। क्या आ गया? टाइम आ गया। और यहां पर रहा आ गया। तो जिसमें रहा और टाइम दोनों आ जाते हैं वो किसका होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का। क्लियर यहां तक? अब जैसे ही हम लास्ट में यहां पर है लगाएंगे, मैं पढ़ाता हूं, सॉरी मैं पढ़ाता हूं, तो भाई ये किसका बन जाएगा? अब यहां से तो किसका हो गया? ये प्रेजेंट का। और यहां से किसका हो रहा है? इंडेफिनिट का। अब आज के बाद तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कोई सा टेंस इंडेफिनिट का है, कौन सा कंटिन्यूअस का है, कौन सा परफेक्ट का है, या कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। कौन सा सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, कौन सा सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट का है। अब जैसे ही मैंने यहां पर लगाया हूं, तो आप तुरंत कहां पहुंच जाओगे? प्रेजेंट में। और इसके द्वारा कहां पहुंच जाओगे? इंडेफिनिट में। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे ही मैंने यहां पर हूं लगाया, मैं पढ़ा रहा हूं, यहां से पहुंच जाओगे कहां? प्रेजेंट में। बोला करो भाई, कहां पहुंच जाओगे? प्रेजेंट में। और ये रहा है रहा, रहा के द्वारा कहां पहुंच जाओगे? कंटिन्यूअस में। तो ये पूरा क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। क्लियर है तक? जैसे ही मैंने कहा कि मैं पढ़ा चुका, चुका परफेक्ट में, और मैंने लगा दिया हूं, तो क्या हो जाएगा? मैं पढ़ा चुका हूं। हूं से कहां चले जाओगे? प्रेजेंट में। और चुका से कहां चले जाओगे? परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। जैसे हम इस पे आते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। हूं से कहां चले गए? प्रेजेंट में। और 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, कहां चले गए? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हम क्या बोलेंगे इसको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब क्या हुआ देखिए, अब मैं यहां पर क्या लगा देता हूं? था। अब इसको नहीं पढ़ रहे, केवल था को। जैसे मैंने था लगाया, था से हम लोगों को कहां जाना है? पास्ट में। और यहां से था किसको हो जाएगा? अलग अलग लिख लेता हूं। जैसे यहां पर ये ठीक है, यहां पर मैं, फिर मैं पढ़ाता था, यहां से ता आ गया, ता से कहां जाना है? इंडेफिनिट में। था आ गया, था से कहां जाना है? पास्ट में।
तो अब क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। अब जैसे ही हम कंटिन्यूस पे आते हैं, मैं पढ़ा रहा था, क्या हुआ, मैं पढ़ा रहा था। यहीं पर आ जाओ यार, यहीं पढ़ लेते हैं, था यहाँ क्या हो जाएगा, था। तो मैं पढ़ा रहा, अब यहाँ से है हटा देते हैं, है वाले हम समझ चुके हैं, बड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। अब यहां से हटा देते हैं। जैसे ही मैंने लोगा मैं पढ़ाता था, तो था से पास्ट में, था से इंडेफिनिट में, क्या बोलोगे, पास्ट इंडेफिनिट। मैं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा था, तो था से कहां जाओगे, पास्ट में। रहा कहां चले जाओगे, कंटिन्यूस में, तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। मैं पढ़ा चुका था, मैं पढ़ा चुका था से कहां, पास्ट में, चुका से कहां, परफेक्ट में, तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो था से पास्ट में, 2 घंटे और रहा से कहा, परफेक्ट कंटिन्यूस में। क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, यहां तक समझ में आ गया कैसे हम करेंगे एक क्रिया को 4 भागों में। अब बात करते हैं फ्यूचर की। किसकी करेंगे, फ्यूचर की। अब मैं यहां से ता हटा देता हूं और यहां लगा देता हूं गा। मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। तो गा से कहां चले जाएंगे आप, फ्यूचर में। लेकिन ये सिंपल, मैं पढ़ाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या लगेगा, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, मैं पढ़ा रहा होऊंगा। तो गा से कहां चले जाएंगे, फ्यूचर में। रहा से कहां चले जाएंगे, परफेक्ट में। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ा चुका होऊंगा, तो गा आ जाएगा फ्यूचर में, और चुका से कहां चले जाओगे, परफेक्ट में। यहां तक क्लियर हुआ। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे अभी एक सेंटेंस यहाँ मैं पे लिखता हूं कि ट्रेन, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी होगी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी होगी, किसका है बताओ, फ्यूचर। अब चुका भी तो है, कहां चले जाओगे, परफेक्ट में। तो ट्रेन तो आ ही रही है, तो लेकिन ये फ्यूचर में आ रही आएगी, और मतलब चुका है कहां चला जाएगा, परफेक्ट में, और गा है कहां चला जाएगा, फ्यूचर में। तो ये सेंटेंस है किसका हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का। इसी को हम ये बोलते हैं ट्रेन, ट्रेन 1 घंटे से, यहां पर हम एक लगा देते हैं, 1 घंटे से प्लेटफॉर्म पर आ रही होगी। 1 घंटे से ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही होगी। तो टाइम भी आ गया, रहा आ गया, तो टाइम और रहा कहां चले जाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस में। यहां गा आ गया, तो कहां चले जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। जैसे राम नहीं लिख रहा, मोहन, मोहन स्कूल जाता है आ गया का, प्रेजेंट का। ता आ गया किसका, इंडेफिनिट का। किसका हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा था। रहा कंटिन्यूस, था पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस का। क्लियर यहां तक। अभी मैं टाइम लगा दूं, मोहन 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। टाइम आ गया, कहां चले जाएंगे, परफेक्ट में। रहा है तो कहां रहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस में। ता है कहां रहेंगे, पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा जब टाइम रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, इन्हीं 4 क्रिया को हम फिर से देखिए। अफर्मेटिव तो हम इंडेफिनिट वाला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि वह स्कूल जाता है, तो हम इसमें अफर्मेटिव होता है, सुन लीजिए। अफर्मेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इंटरोगेटिव आएगा, और नेगेटिव इंटरोगेटिव कोई बड़ी नहीं है, एक ही है, ये नेगेटिव का ही भाग है। लेकिन 3 पार्ट से हम और बोल सकते हैं, 3 भाग में और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है, ये इंडेफिनिट का भी है लेकिन अफर्मेटिव है, स्वीकार की जा रही है, बातों को बताया जा रहा है, तो इंडेफिनिट को ही हम अफर्मेटिव मान सकते हैं। लेकिन अगर इसमें यह होता मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन स्कूल नहीं जाता है, तो यहां पर जो ता है ये आपका इंडेफिनिट का भी है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि नहीं आ गया।
तो नहीं आएगा तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसका भी यूज करना है, इसका भी यूज करना है, इसका भी यूज करना है, ठीक है। हमने देखा मोहन स्कूल नहीं जाता है, अगर नहीं होता तो मोहन स्कूल जाता है, अफर्मेटिव होता, बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, जाता है, लेकिन साथ से कहाँ चला जाएगा, इंडेफिनिट में। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर लगा दिया नहीं, तो नहीं से तुरंत कहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव वाले सेंटेंस। हम स्वीकार ही नहीं कर रहे कि मोहन जाता है, तो मोहन स्कूल नहीं जाता है, तो नहीं की क्या पहचान होगी, आपका या तो नहीं आएगा, या ना आएगा, या कभी नहीं आएगा। इंग्लिश में नॉट, नो, नेवर। अब यही सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मैं भी आपसे पूछूं कि क्या क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है, वो कहलाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए पहले मैंने आपसे कहा मोहन मोहन स्कूल जाता है, आपने सुना, कोई मुझे आंसर नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया आपने। तो ये अभी मैं आपसे कहूं, आपको बताऊं, मोहन, आपसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मोहन स्कूल नहीं जाता है, आपने सुना और सुन किया, ओके कर दिया कि हाँ मोहन स्कूल नहीं जाता है। अब मैं आपसे ये पूछूं, क्या क्या मोहन स्कूल जाता है, अब आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपका कोई जानने पहचानने वाला नाम होगा वो मैं लिख देता हूं, है ना, तो क्या नाम है तुम्हारा, अंकुश, तो मैं यहां पर अंकुश लिख देता हूं। अब मैं आपसे कहूं क्या अंकुश स्कूल जाता है, आपका जवाब क्या होगा, हाँ। जैसे मैंने कहा क्या अंकुश स्कूल जाता है, तो आप मुझे जवाब जरूर दोगे। तो ऐसे सेंटेंस जिसके सुनने के बाद आपको रिप्लाई देना पड़े वो कहलाते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव दो तरीके के हो सकते हैं। अभी ये वाला मैं आपसे कहूं क्या अंकुश स्कूल जाता है, आप कहोगे यस, हाँ या ना। अगर नहीं जाएगा तो आप कह दोगे नहीं, अगर जाता है तो क्या कह दोगे, हाँ। अब इसी को मैं पूछूं अंकुश स्कूल क्यों जाता है, सॉरी क्यों जाता है। अब आपको जैसे मैंने कहा स्कूल क्यों जाता है, अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यस या नो, कि भाई स्कूल इसलिए जाता है क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, कोई बनना चाहता है, ज्ञान अर्जित करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, इसलिए वो पर कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है। तो दोनों में आपको आंसर देना है। मैंने दोनों क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा, आप मुझे आंसर दोगे, तो ये पहले कहलाते हैं आपके इंटरोगेटिव। क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव। अब जैसे मैंने कहा क्या अंकुश स्कूल जाता है, तो आपने कहा यस जाता है, नहीं जाता है तो नो, तो ये वाले कहलाते हैं डायरेक्ट इंटरोगेटिव, इसमें आपको यस या नो में आंसर देना पड़ता है। और ऐसे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव के मैं आपसे कहूँ, आप सुन के मुझे रिप्लाई दो और थोड़ा डिटेल में बताओ कि ऐसा इसलिए हुआ था, ऐसा ये हुआ था, हम यहाँ ऐसे गए थे, तो वो कहलाते हैं आपके इनडायरेक्ट। कौन से कहलाते हैं, क्लास में मैं कई बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हम समझ गए, क्लियर हो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। देखो टेंस क्या होता है, काल है, टाइम है, हम इसको तीन टाइम में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। जो भी काम है हमारे द्वारा किए जाने वाला वो इन्हीं तीन समय में होता है। और एक काम को हम चार प्रकार से कर सकते हैं, इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस में। पहचानना मैंने बता ही दिया, साथ ही आता है तो वो इंडेफिनिट कहलाएगा, रहा रही आते हैं तो कंटिन्यूस, चुका चुकी आते हैं तो परफेक्ट, चुका चुकी रहा रही हो और समय हो तो किसका आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस का। जिससे मैंने कहा कि इन्हीं सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव, तो इंडेफिनिट वाले मोस्टली अफर्मेटिव ही होते हैं, नेगेटिव नहीं लगा दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। जब आप इन्हीं सेंटेंसेस में क्वेश्चन करने लगोगे कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपसे पूछा क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो अब आपको आंसर देना है ना, हाँ आप पढ़ा रहे हो, तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, इंटरोगेटिव। तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, अब आपको डिटेल में करना पड़ेगा, हम सीखना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, आप हमें पढ़ा देते हो, यही ना, तो वो कहलाएंगे आपके इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। अच्छा इसके बाद में जब सेंटेंस बना रहे होते हो, जगह तो है नहीं, चलो यही कर देता हूं, गंदा बहुत हो गया, कुछ मिटाने वाला लाया करो। अब इसके बाद में एक आता है वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की पहचान है, हो, हूं, था, थी, थे, ग, गी, गे, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। देखिए इसको क्या बोलेंगे, है, आर को क्या बोलते हैं, एम को क्या बोलते हैं, हूं, वाज को बोलेंगे था, वर्ग को बोलेंगे थे, विल आ गया,
तो ये हेल्पिंग वर्ब तो यूज करते हैं। यो विल, शैल, वॉज, वर, इज, एम, आर, ये सभी प्रेजेंट टेंस के लिए है, हूं के लिए लगाते हैं, पास्ट में था, थी के लगाते हैं, और फ्यूचर में गागी के लिए विल, शैल का यूज करते हैं। अब मोस्टली विल का यूज होता है, तो यही आपके क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए, क्लियर हेल्पिंग वर्ब। अब चीज आती है पर सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैं नहीं, तुम पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ा रहे हो, तो किसके बारे में बात हो रही है, तुम के बारे में। तो जिसके द्वारा काम किया जाता है, जिसके द्वारा वर्ब किया जाता है, या जिसके बारे में हम बात कह रहे होते हैं, वो कहलाता है सब्जेक्ट, ठीक है। जिसके द्वारा काम किया जाता है क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है, वर्ब तो पता ही है कि आपके द्वारा कौन सा एक्शन किया जा रहा है, कौन सा काम किया जाता है, वो क्या कहलाएगा, वर्ब। इसी में तुम पढ़ा रहे हो, तो कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का, तो वर्ब क्या हो जाएगी, पढ़ाना। अगर आपने किसी सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पहचानना सीख गए, तो आप सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कईयों की प्रॉब्लम रहती है कि सर ऑब्जेक्ट तो समझ में नहीं आता। ऑब्जेक्ट का मतलब है जो आप काम कर रहे हो, उस काम के करने पर क्या असर होगा, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। तुम पढ़ा रहे हो, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। श्याम घर जा रहा है। अब जैसे ये सेंटेंस मैंने बोला, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो श्याम घर जा रहा है, जाने पर क्या प्रभाव होगा। अगर राम जाएगा तो क्या असर पड़ेगा, कहां पहुंच जाएगा, घर पर। तो जाने से काम कौन सा हो रहा है, घर पहुंचने का, तो जो घर है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, तो इसमें अगर मैं जा रहा हूं तो मेरे जाने पे क्या असर होगा, बाजार पहुंच जाऊंगा मैं, यस या नो। तो ये क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो काम कौन सा हो रहा है उनके द्वारा, खेलने का। अगर वो खेलेंगे तो एक्शन किस पे होगा, असर किस पे पड़ेगा, फुटबॉल पे, फुटबॉल लाते झेलेगा, तो यहां पर फुटबॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे रीना मंदिर पूजा करने जाती है, ये बताओ किसका सेंटेंस है। देखिए ता आ गया, कहां चला जाएगा, इंडेफिनिट में। है आ गया तो पास्ट प्रेजेंट में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर नहीं लगा दूंगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव हो जाएगा। अब हम सीख रहे हैं ऑब्जेक्ट। रीना मंदिर पूजा करने जाती है, अगर वो जाएगी पूजा करने तो असर किस पे होगा, मंदिर पर ना। मंदिर भी तो पूजा पाठ करेगी, धूप बत्ती लगाएगी, जल चढ़ाएगी, जो कुछ करना है। असर जो कार्य होगा वो किस पर होगा, मंदिर पे। तो असर किस पे पड़ेगा, मंदिर पर। तो या उसके जाने पर, पूजा करने पर प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मंदिर पर। तो हमारे द्वारा जो काम होता है, उस काम के करने पर प्रभाव किस पे पड़ रहा होता है, वो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, क्लियर हो गया भाई यहाँ तक। अब मुझे लग रहा है वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई इशू है तो भाई क्लास के बाद में पूछ लेना मेरे से।